हेलो गाइस, सो राइट नाउ मैं दोपहर में अपना मैथ्स का पेपर दे के आ रही थी एंड मेरा स्टैंडर्ड है, लेट मी टेल यू, सेट 1 और सेट 2 मोस्टली सेम ही आया था मैथ स्टैंडर्ड में। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू सीबीएसई। भाई, क्या क्वेश्चन बनाया था आपने? मतलब हमने ना तो ऐसे क्वेश्चंस कभी स्कूल में देखे हैं, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे हैं, ना ही हमने ऐसे क्वेश्चंस किसी भी सैम्पल पेपर में देखे हैं, ना हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं। तो किस बेसिस पे बना दिए? ना एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते? दिस वाज रियली हार्ड भाई। आई लिटरली ट्राइड कि मैं अच्छे से करूं, बट एट द एंड मेरे बहुत सारा छूट गया, मेरा मोस्ट ऑफ द गलत चला गया एंड मेरा भाई आधा आधा हुआ जा रहा था, आगे आंसर ही नहीं आ रहा था। भाई क्या दिया है पेपर, ये सब तो हो गए थे आराम से। मेरा एक ये हुआ ही नहीं, मैंने किया ही नहीं, मैंने बाद के लिए रखा, बाद में मेरी उन्होंने शीट ले ली एंड आफ्टर दैट ये मेरा छूट गया। ये वाला मैंने सोचा था ये सब मैं बाद में करूंगी, तो मैंने छोड़ दिए ये। एंड दिस वन, ये मेरा रॉन्ग हो गया है। अभी तुम देखो भाई मैंने किया क्या है पूरे पेपर, एंड दैट वॉज नॉट माई फॉल्ट। मैंने इतने अच्छे से मैथ पढ़ी है पूरे साल, बट एट द एंड मुझे रिग्रेट ही करना पड़ रहा है स्टैंडर्ड मैथ्स लेकर। ये वाला क्वेश्चन आधा हुआ, आधा आया ही नहीं। मतलब इसकी कैलकुलेशन मैंने 2 बार करी है और दोनों बार मेरी आधी आधी हो रही है। अब इसका लीनियंट चेकिंग तो करनी चाहिए, उनको इतना कठिन पेपर बना के दिया था। ऑल दिस वॉज ओके, ऑल दिस वॉज ओके, ठीक है। इसका तो मुझे ग्राफ ही नहीं समझ आया, पहले मैंने ये किया, ये मेरे से हो नहीं रहा था, हो गया था पर पता नहीं आंसर कुछ प्रॉब्लम था मुझे, सो फिर मैंने इसको कर लिया। इसमें तो मैंने ग्राफ बना लिया था। आफ्टर दैट ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। फिर इसमें तो मैंने इसमें से ये किया है एंड यस, ये प्रोबेबिलिटी, तुम क्वेश्चन देखो यार, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है एंड ये मेरे से हो गया। टचवुड ये मेरे से हो गया, बट ये नहीं हुआ है, इसमें मेरे पूरे नंबर जाने वाले हैं। एंड बट मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया था। इफ अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के 1 नंबर दे दो, प्लीज दे दो भाई। ये कर लिया था। इसमें मुझे बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे ही नहीं है कहीं, मैंने खुद से किया। मैं जानती हूँ मैं रो रही थी पेपर में बैठते देते वक्त। ये वाला, ये मुझे इतना गुस्सा आ रहा है इस क्वेश्चन को देखकर। हाउ कैन आई टेल दिस क्वाड्रिलेटरल? भाई इतने जरा से टाइम में तुमने इतना बड़ा पेपर बनाया है एंड फिर मैं ये सब जस्टिफाई भी करूं। ये ढूंढ लिया था, ये मैं ढूंढने वाली, मैंने ढूंढ लिया था बट मैं लिखना भूल गई एंड ये मेरा छूट गया। एंड अभी मुझे इस क्वेश्चन से बिल्कुल उम्मीद नहीं, मैंने इसमें पूरा हक दिया है। ये हो गया था, दिस वॉज इजी। मैं इसका क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं इसका? इसमें आपने साइंस भी घुसेड़ दी है, इसमें आपने मैथ्स भी घुसेड़ दी है और इतना अच्छा पेपर बनाया है आपने। ये देखो, ये मेरे से ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा मेरे से नहीं हुआ। देन ये वाला क्वेश्चन तो आराम से बन गया था मुझसे एंड ये भी बन गया। सो पेपर इतना टफ आया था एंड आई एम सो डन विद दिस थिंग कि सीबीएसई भाई मैं कहाँ से पढ़ूं, जब ना आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस पढ़े थे, ना ही एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चंस थे, ना ही प्रीवियस ईयर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और ना ही किसी भी मैराथन से कोई भी क्वेश्चन आया। एंड नाउ प्लीज प्लीज चेकिंग तो यार लीनियंट होनी चाहिए, बिकॉज पेपर जो गया है ना, स्टैंडर्ड वाले बच्चे आई थिंक सब रोए होंगे, बिकॉज मेरा एट द एंड सबका पेपर छूट रहा है, बिकॉज पेपर बहुत लेंदी था, पेपर बहुत कठिन बनाया था, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत कठिन थे, नए नए क्वेश्चंस ऐड किए थे, बच्चे पढ़ने में इतना टाइम लगा रहे हैं, तुम क्या भाई एक्सपेक्ट कर रहे हो? ना मैंने इसमें से एक भी क्वेश्चन ना मेरे स्कूल में देखा है, ना ही मैंने कहीं भी सैम्पल पेपर में देखा है, ना ही मैंने सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है। आरएस बुक्स भी हो गई, जैसे रेफरेंस बुक्स मैंने आरएस यूज की थी, आरएस में भी कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रिपीट हुई है, जो कि मैंने कर ली थी ऑब्वियसली, एंड 2-3 क्वेश्चन और नहीं, तो जितने नए इन्होंने क्वेश्चन बनाए सारे लॉन्ग में डाले हैं। अब इनको चेकिंग तो लीनियंट करनी चाहिए। एंड अभी ऐसा लग रहा है कि पहला पेपर इतना हक दिया है जो आखिर, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि और सारे पेपर इजी आएंगे। सारे पेपर इजी नहीं आएंगे, सारे पेपर अब कठिन आने वाले हैं। एंड प्रशांत भैया के मैंने एक वीडियो देखा था, उन्होंने बोला था कि जो मैथ्स का सेट है हमारा, दिस जो मैथ्स का इस बार पेपर आएगा वो इजी आएगा। प्रशांत भैया इजी, एंड साइंस का कठिन आएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ साइंस का कितना कठिन आएगा, मैं मर जाऊंगी, मैं रो रो के पगला जाऊंगी यार। लिटरली मैं बहुत रोई हूँ इस पेपर के लिए, मैं बीच में बैठ के रोई हूँ, मेरा छूट गया है मोस्ट ऑफ द। एंड यस, तो अभी मैं जा रही हूँ अपना इंग्लिश प्रिपेयर करने एंड दैट वाज इट। बाय बाय गाइस।